एपिसोड 50 काल शून्य मॉडर्न एरा सागा फाइनल एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट बिफोर एंटरिंग द फ्यूचर सागा। जहां समय समाप्त होता है वहीं से एक नई सृष्टि आरंभ होती है। कालमंथन पूरा हो चुका था। वैदेही को त्रिकाल रत्न प्राप्त हो गया था, पर साथ ही एक दरार खुल गई थी जिससे बाहर आया शून्य। एक ऐसा अंधकार जिसमें न भूत था, न भविष्य, न ही वर्तमान। यह था कालशून्य। त्रिकाल रत्न वैदेही के हाथों में चमक रहा था, पर अब उसकी ज्योति धीरे धीरे मंद होने लगी। कालदूत ने चेतावनी दी, त्रिकाल रत्न केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक वह समय के भीतर है। अब तुम्हें उसे उस स्थान में ले जाना होगा जहां समय स्वयं मौन है। सिया, जो अब त्रिकालदर्शी बन चुकी थी, बोली, यह कालशून्य है, जहां जाकर हर आत्मा या तो नष्ट होती है या एक नए स्वरूप में जन्म लेती है। इस भयावह शून्य में प्रवेश करने से पहले वैदेही ने त्रिकाल रत्न से प्रार्थना की, अगर मैं इस शून्य में प्रवेश करूं तो मुझे मार्गदर्शन चाहिए, उस योद्धा का जिसने हर युग में मेरी रक्षा की है। त्रिकाल रत्न से एक ऊर्जा निकली और उसके सम्मुख प्रकट हुई आर्यन की आत्मा। लेकिन यह वही आर्यन नहीं था। अब वह कालचक्र का योद्धा बन चुका था। उसके पास था कालभुज, एक दिव्य अस्त्र जो समय को रोक और मोड़ सकता था। जैसे ही वैदेही और आर्यन ने शून्य के द्वार को पार किया, चारों ओर सब कुछ शांत हो गया। कोई समय नहीं, कोई गति नहीं, कोई विचार नहीं। यह अनुभव वैदेही के लिए अजीब था। हर स्मृति बिखरने लगी, हर भाव शून्य में विलीन होने लगे। लेकिन तभी आर्यन की आवाज आई, यही कालशून्य है जो तुम्हें स्वयं को खोने पर मजबूर करता है, ताकि तुम अपना नया रूप खोज सको। वैदेही को कालशून्य में 3 दृष्टांत दिखे। एक अतीत, जहां अवंतिकापुर की महाशक्ति बनने की उसकी आकांक्षा उसे लालच की ओर ले जाती। 2 वर्तमान, जहां सिया और रिया उसके बिना टूट जाती। 3 भविष्य, जहां वह अकेली एक अंधे ग्रह पर शासन कर रही होती, बिना किसी साथी या भावना के। इन तीनों को पार करते हुए वैदेही ने अपनी आत्मा से कहा, मैं केवल समय की उत्तराधिकारी नहीं, मैं उसकी संरक्षिका हूं। मुझे उसका स्वामी नहीं बनना, उसका संतुलन बनना है। जैसे ही वैदेही ने यह स्वीकार किया, कालशून्य हिल उठा। उसके भीतर से प्रकट हुई एक अत्यंत प्राचीन चेतना, कालचक्र की आत्मा, वह जो सृष्टि की पहली धड़कन में समाहित थी। वह बोली, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की वैदेही। त्रिकाल रत्न अब तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम स्वयं त्रिकाल हो। एक चमत्कारी प्रकाश के साथ वैदेही का शरीर और आत्मा एक नई ऊर्जा में बदल गए। वह अब न केवल त्रिकालदर्शी थी, बल्कि बन चुकी थी कालस्वरूपा, एक दिव्य शक्ति जो समय को समझ सकती थी, नियंत्रित नहीं लेकिन मार्गदर्शन कर सकती थी। आर्यन, जो अब कालचक्र योद्धा था, उसकी रक्षा में अडिग खड़ा था। जब दोनों कालशून्य से बाहर निकले, समय के तीनों युग, अतीत, वर्तमान और भविष्य, एक पल को थम गए। सिया, समीर, रिया, X9 संयंत्र, सभी ने आकाश की ओर देखा। एक झलक दिखी, भविष्य का एक नया संसार, जहां न मानव थे न रोबोट, बल्कि एक ऐसी सभ्यता जो चेतना से बनी थी। और वहीं दूर एक जगह, न्यूरो फिर से उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में था एक नया प्रश्न, अगर समय में हार गया तो क्या शून्य में जीत नहीं सकता?